आई लव यू शबीर नाज, वालेकुम लव यू। MBBS का मतलब बताओ। MBBS इसका मतलब मियां बीवी बच्चों समेत। मेरा छोटा भाई 20 साल की उम्र का है, काफी बदअखलाक है। ये हमजा आरिफ साहब लाहौर से पूछ रहे हैं। वो काफी बदअखलाक और बदतमीज है, बड़ों से बात करने की इसे तमीज नहीं। अब नौबत यहाँ तक पहुंच गई है कि मेरी वालदा से भी वो बदकलामी करता है और उन्हें जलील करता है। जब मैं इसे कुछ बोलता हूँ तो वहां से मेरी वालदा मुझे टोकती हैं कि तुम कुछ मत बोलो, मैं देख लूंगी। अब इस हालत में मुझे क्या करना चाहिए? इसकी 4 शादियां करा दे, इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर शौहर बैठा हुआ अंडा मोड़ पे चाय पी रहा है, बीवी तो पूछती है ना कहां बैठे हुए हो, उसको पता है मैंने ये बोल दिया अंडा मोड़ पे दोस्तों के साथ। दोस्तों के लिए बड़ा टाइम है। तो फिर आदमी का किसी काम का रहता नहीं है, फिर वो झूठ बोलता है कि मैं मदनी मस्जिद बयान सुनने के लिए गया हूं। अब गलत तो ये भी है, लेकिन तुम्हारा क्या लेना देना भाई, घर से बाहर है तो छोड़ो उसको, फोन करके उसको कंट्रोल करके। दिमाग खराब होता है आदमी का। वो को पता है सच बोलूंगा तो, अब जिसकी 2 शादियां वो सच बोल सकता है, मैं दूसरी की बाहों में बैठा हुआ हूं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं। तो ये तो मैंने कहा भाई आपके बेसिक हुकूक अदा कर रहा है नहीं कर रहा, और आपके बेसिक हुकूक के मामले में अगर झूठ बोल रहा है तो बताओ मुझे। अब बहुएं भी आजकल मार्केट में ऐसे आ रही हैं जिनको रोटी पकाना खाना बहुत तबीयत से आता है, उनको पकाना बिल्कुल भी बोलो नहीं है। खिला दो आप खा जाएंगी, हालांकि डाइटिंग पे होती हैं फिर भी खा जाएंगी, ठीक है। पकाने का उनको पता ही नहीं होता। अब जब ससुराल में गई तो चलो तुम भी कभी पका दो, खुद भी पका दो, हमेशा तो होटल से नहीं आएगा तो पकी नहीं रही। फिर उसमें शो भी एक्चुअली असल में हम लोग तो पिज्जा और बर्गर और एक्चुअली बस मुझे रोटी तो बनती ही नहीं, मुझे तो उर्दू आती ही नहीं है। मुफ्ती साहब मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके पास बड़ा मोबाइल ही ना हो और इसने कभी मखलूत माहौल में ना पड़ा हो, ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा मुझे? ऑर्डर पे बनवाता हूँ आपके लिए। आपको ये वो पता है, एक आदमी की शादी हुई, अभी छोड़ो यार, वो एक आदमी था, उसको वो बेचारा, उसकी जब शादी हुई ना तो वो दवा भी खाई तो बेचारे से कुछ हुआ नहीं। ये कैसे हो गया? तो डॉक्टर ने कहा कंप्यूटर से चेक करो, कंप्यूटर में हो तो उसमें आया कि आपको ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। क्या लेटने से वजू टूट जाता है? ऐसा लग रहा है पूरा बंदा लेटा हुआ लिटाया हुआ है, लेटने ऐसे लिखा हुआ है। यानी आप बेड पर लेट गए तो नहीं, लेटने से वजू नहीं टूटता, फायरिंग से वजू टूटता है, ड्रोन हमलों से वजू टूटता है, ग्रेनेड से वजू टूटता है, एटमी धमाकों से वजू टूटता है, खाली लेटने से वजू नहीं टूटता। क्या औरत को जन्नत में अपना शौहर मिलेगा? जी अपना ही मिलेगा, दूसरे का शौहर उठा के अल्लाह आपको क्यों देंगे? बास खवातीन को अपने शौहर पसंद नहीं होते, वो फिर टेंशन में जाती है कि ये वाला क्यों मिलेगा हमें। तो देखें जन्नत में आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, तो इसलिए ये मिलेगा, लेकिन आपके दिल में इससे मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर इसमें कोई फॉल्ट था इसकी रिपेयरिंग हो जाएगी, डेंटिंग पेंटिंग का काम होगा, अखलाक अच्छे हो जाएंगे। और अगर ये बंदा बुरा था तो जन्नत में जाएगा ही नहीं। जालिम लोग के लिए जन्नत थोड़ी है, जन्नत तो नेक लोगों के लिए। तो इसलिए इस टेंशन में ना पड़े, जन्नत की फिक्र करें हम। आप ये ब्लॉगर को देखो ना, मैं आ गया हूं, फिश फिश करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, और मिलियंस में चैनल उनके। मैं लेटरिन में बैठा हुआ हूँ, वॉशरूम में बैठा हुआ हूँ, कब्ज हो गया मुझे, लोटा लेकर आओ। ऐसा चलेगा? आप भूल जाओ। 10 साल पहले कोई बता सकता था कि ये भी कोई पैसा कमाने का तरीका होगा? मैं वॉशरूम में बैठा हुआ हूँ, कोई बता सकता था? इतने नित नए तरीके। अकल खुद कह रही है कि इसके बारे में, किसी के बारे में ये राय कायम करना कि ये गरीब है तो गरीब ही रहेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये अमीर है तो कल भी अमीर ही रहेगा। अगर ये फलसफा हो तो अमीर को भी शादी नहीं करनी चाहिए। वजह उसकी है कि आज आपकी फैक्ट्री है, हो सकता है फैक्ट्री को आग लग जाए। बात तो सही है। कभी चेहरे पे ये ना लिख रहा है ही नहीं, पैसे ही नहीं है। वो हमारे हजरत वाकया सुनाते थे ना, मुझे बड़ा मजा आता है यार। वो एक मौलवी साहब थे, हमारे मदरसे में पढ़ते थे, तो वो शादी नहीं कर रहे थे। हजरत ने बोला अरे भाई क्या हो गया, तुम उम्र देखो, शादी क्यों नहीं कर रहे? तो एक दिन कहते हैं पैसे ही नहीं है। तो हजरत को उन पर गुस्सा आया, हालांकि ये तो बेचारे ने सही बात, गुस्सा इसलिए आया कि हमारे हजरत का तवक्कुल का मयार थोड़ा सा ऊंचा था। हजरत को ये था कि उनको ये कहना चाहिए था, कोई बहाना कर दें कि मैं नहीं कर रहा, कुछ मजबूरी है। ये जो कहा ना पैसे ही नहीं है, तो आलिम हो के ये क्यों कह दिया कि पैसे नहीं है?
आलिम को चाहिए ये कहे बहुत है पैसा अल्लाह का दिया। अब सवाल पे शादी कैसे होगी भाई, अल्लाह पे तवक्कुल करो हो जाएगी। ये नहीं कहो कि पैसे ही नहीं है। हजरत को ये चीज, हमारे हजरत को ये जुमला मुंह से पसंद ही नहीं था। कभी हजरत के पास कोई गरीब भी आता कहता अल्लाह का दिया बहुत कुछ, हालांकि कुछ भी नहीं होता था बेचारे के पास, कह रहा होता था अल्लाह का दिया। और हजरत ऐसे गरीबों को बड़ी इज्जत दी। मुफ्ती साहब, एक मेरा दोस्त है, वो लड़की के पीछे पागल हो गया है। वो उसको बिल्कुल, ये क्या लिखा हुआ है, भाव नहीं देती। ये जो नई चीज आई है मार्केट में, भाव नहीं देती है। ये नया डायलॉग तो मुझे नहीं पता यार। ये नया डायलॉग मुझे बगैर बताया आपने मार्केट में ले आया इसको। इंडिया से आया, उसको भाव नहीं देती। चलो अब आ गया तो बस आ गया। तो भाई वो इसलिए भाव नहीं दे रही कि तुम पागल हुए, वो पागल थोड़ी हुई है। बात तो सही है। ठीक है ना, तुम पागल हुए हो, वो पागल नहीं हुई। तो उसको चाहिए कि भाव बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे लोग कहीं अच्छी जगह शादी कर लेना तो इनकी खोपड़ी दोबारा सेटिंग पे आ जाए। ये सारे फसादात हैं निकाह ना करने के, शादी ना करने के अजाबात हैं। और दुनिया इसका ये हल नहीं बताती, हालांकि इसके अलावा कोई हल है नहीं। तो इसलिए निकाह करो भाई। वो एक इमाम साहब जो है ना तकरीर कर रहे थे, वो तकरीर कर रहे थे कि 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे। एक वो जो नमाज नहीं पढ़ता, अभी तीसरा कहने नहीं लगते, एक देहाती खड़ा हो जाता है कि भाई मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दें। वो कहते हैं बैठ जा, बात तो मुकम्मल होने दे। उसको बिठा दिया। फिर कहते हैं भाई देखो हजरत, 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, जो सूद खाता है, एक जो नमाज नहीं पढ़ता। तीसरा वो फिर खड़ा, हजरत मेरा एक मसला है। 2-3 जगह उसको बिठाया ना, फिर तकरीर शुरू की। 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक सूद नहीं खाता, एक नमाज नहीं पढ़ता। वो फिर खड़ा, वो कह रहे तीसरा ये जाएगा जहन्नम। साल की ऐसी की तैसी साल। बहू को चाहिए सास से बना के रखे, माँ की तरह ससुर से बना के रखे, अपनी भाभियों से, भाभियां कह रहा हूं, नंदो वंदों से बना के रखे। कोशिश करे, एक दफा सॉरी कर ली, मादरत कर ली, फिर भी नहीं मुंह होना तो दफा तुम्हारी ऐसी कैसी। जब कोई आदमी सॉरी कर ले ना, मादरत कर ले, फिर नहीं बनता कि फिर आप मुंह बनाए उससे। सॉरी करना इस जमाने में बहुत मुश्किल काम है भाई। लोगों में तकब्बुर है, कोई माफी नहीं मांगता। अगर किसी ने माफी मांग ली, एक्सक्यूज कर लिया, तो भाई गलती हर एक से होती है। व खैरुल खताईन तव्वाबून, बेहतर खताकार वो हैं जो सॉरी कर लें। जब सॉरी कर ली खत्म, फिर भी ससुराल मुंह छुड़ा के बैठा हुआ है, तो ये ससुराल नहीं, इसराइल है। अगर आपकी उम्र 17 साल है, कजन की उम्र 35 साल है, आपको अच्छी लग रही है, ट्राई मारो ऐसी की तैसी। मैंने खुद ऐसी शादियां कराई ऐसी शादियां। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, लौंडा लपाड़ा बिल्कुल, बमुश्किल 17-18 साल का होगा, हैंडसम स्मार्ट था। आंटी थी 35-40 साल की, कंवारी थी, पसंद आ गया उनको। आंटी भी आंटी थी, उस लड़के को पसंद आ गई वो, शादी हो गई। लोगों ने बहुत तमाशे किए। आज माशाल्लाह उनके बच्चे हैं। अभी मिला मुझे पता नहीं 30-35 साल के बाद, पुराना वाकया है ना। अभी तक माशाल्लाह हंसी को जिंदगी गुजर रही है, उनके खानदान अच्छा, बच्चे बच्चे भी हो गए। तो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, ऐसी की वो तो इज्जु मन तशाउ। मुफ्ती साहब, मैंने एक लड़की से निकाह किया है। बहुत नेक आदमी है भाई। कुछ जब क़यामत करीब होगी ना, तो लोग इस पे फख्र करेंगे, मेरा बेटा माशाल्लाह लड़की को पसंद करता है।